लेकिन अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं जरा। ट्रेंड भी कर रहा है, 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। ये तो वर्कर्स और जनता तय कर रही है कि किस तरीके से वो ले रहे हैं इस बात को। जहाँ तक ट्रेंड का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतज़ार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे। जो चुनाव लड़ने वाले थे उनके पर्चे छीने गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से गरीब माताओं बहनें जो फॉर्म भरना चाहती थी उनके कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी छीन ली गई। कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतज़ार कर रही थी, किसान इंतज़ार कर रहा था, व्यापारी इंतज़ार कर रहा था, नौजवान इंतज़ार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। ठीक है, तहसीन पूनावाला जो बात कह रहे थे वो संभवतः उनको लगता है कि उसका जवाब उन्हें मिल गया होगा अखिलेश यादव को सुनकर न्यूज नेशन पर। लेकिन इस बीच आलोक पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए हमने 1 घंटे वोटिंग का वक्त बढ़ा दिया है, साथ ही साथ घर जाकर वोट देने की व्यवस्था है और तमाम तरीके के कोविड प्रोटोकॉल के चलते अहम कदम उठाए, जिसमें रैलियों पर भी पूरी तरीके से रोक 15 जनवरी तक। यूपी जैसे बड़े सूबे के लिए जरूरी भी था ये। बिल्कुल अनुराग, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज चुनाव आयोग ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड को लेकर के किस तरह से ये 2022 का चुनाव होने जा रहा है, उसको बहुत विस्तार से बताया है। और जो 14 तारीख तक सभी रोक लगाई गई हैं, 15 तारीख तक जी, रैली हो, पदयात्रा हो, बाइक्स की हो, 15 जनवरी तक का, वो इसीलिए लगाया है कि शायद ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स रखा है, क्योंकि जो फ्लक्चुएट हो रहा है वो कोरोना के उस फ्लक्चुएशन को देखना चाहते हैं। और उसके बाद फिर 10 फरवरी से शुरू होकर के 10 मार्च को मतगणना होगी और फैसला हो जाएगा कि कौन सी सरकार जनता चुन करके ले आती है। लेकिन इस बीच जो 2022 का चुनाव हो रहा है वो इस वजह से भी बहुत अहम और महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिजिटल फॉर्मेट पे ला करके इस चुनाव को खड़ा कर दिया है। आप अगर चाहें तो नॉमिनेशन भी डिजिटली कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके कर सकते हैं। ऐसे दिव्यांग और जो वृद्ध हैं उनके पास खुद वोट डालने के लिए लोग जाएंगे, मतदाता के पास चले जाएंगे। दूसरी चीज है कि शिकायतों के लिए एक ऐप बनाया गया है। तो बहुत ऐसे चीज होते हैं जो शायद ये कहा जाए कि पिछले चुनाव के जो अनुभव थे, पिछले चुनाव की जो शिकायतें होती थी, उसको डिजिटली ला करके रख दिया, जो कि शायद मौका भी था, क्योंकि कोविड में बाहर जाना या ग्राउंड पे जाकर के इन सब चीजों को कर पाना मुश्किल था। तो अब उनके मोबाइल पे होगा, ऐप पे होगा। ये सब देख करके तो 2022 का चुनाव निश्चित तौर पे एक डिजिटल चुनाव की बात कहें तो गलत नहीं होगा। जितना कम हो सके चुनावी रैलियां हो, ऐसे में वर्चुअल रैली को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी तैयारी भी कर रही हैं आलोक। लेकिन अरविंद, आप तो लगातार अदालतों को कवर करते हैं। जो बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई थी कि कृपया करके रैलियों को टाला जा सके तो टाला जाए, मुझे लगता है अदालत की बात और आम लोगों की बात चुनाव आयोग ने सुन ली है। 15 जनवरी तक रोक।